नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल वर्गमूल निकालने की विधि में हम पढ़ेंगे टाइप 1। और टाइप 1 में दोस्तों जो ये दिया है इसका कैसे वर्गमूल निकलेगा चुटकियों में, वो सारा चीज़ अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा जैसे। और इसको चालू करने से पहले अगर आप लोग वीडियो पर आ गए हैं तो इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को 5 मिनट थोड़ा सा रुक कर देख लीजिए, तब आपको लगेगा कि क्या सही और क्या गलत है। इससे पहले मान लीजिए 1681 है, 1764 है, 1849 है, 1936 है, 2209 है, 2304 है, 2401 है, 1369 है, 1521 का आप लोग मतलब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ें आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा क्या बनता है टाइप 1। क्या बनेगा बाबू? टाइप 1 बनेगा। और इसको निकालने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ 1 से लेकर, यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 5, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 81। यहाँ तक आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये तो हम जानते हैं, आप सभी लोगों को याद है, बस इसका लास्ट डिजिट देखना है। देखिए, अगर इसका हम स्क्वायर निकालें, क्या निकालें? स्क्वायर निकालें, तो पहले 2 अंक लेंगे। कितना लेंगे? 2 अंक लेंगे और इसमें देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग करेंगे तो लास्ट में हमको 1 1 मिलेगा। देखिए, एक तो 1 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में हमको 1 मिलेगा, और एक 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में हमको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यहाँ दोनों लिख लेंगे। एक हमारा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और एक किसका करेंगे? 9 का स्क्वायर करेंगे। जैसे बाबू, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और 9 का स्क्वायर भी करेंगे तो कितना मिलेगा? 81। इसमें भी 1 मिल गया और इसमें भी 1 मिल गया। तो 1 और 9 ले लिए। अब इसका खेला हमारा क्या हो गया? यही ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे ये क्या है, मेरा 16 है ना। तो यहाँ से आप कंपेरिजन कीजिए किस संख्या का आप स्क्वायर करेंगे, कि मतलब किस संख्या का स्क्वायर करेंगे कि आपका 16 आ जाए, नहीं तो 16 से आपका कम आए। हमेशा 16 से कम वाला मान लेना है। तो यहाँ देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होगा बाबू? 9 होगा। बहुत जल्दबाजी में लिख दिए थे। 4 चौको हमारा कितना हो गया? 16। तो 16 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया? 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 और यहाँ लिख देंगे 4। अब तो ये तो हमारा बात आ गया। अब तो एक हमारा बन सकता है, एक तो हमारा 41 हो सकता है, नहीं तो हमारा 49 हो सकता है। यहाँ से थोड़ा सा दिमाग आप लोग को लगाना है। देख लीजिए, पहले हमने सबसे पहले क्या किया? हमने 81 को चूज किया। 81 में हमने 1 देखा कि 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर करने में किस संख्या के लास्ट में हमको 1 मिलेगा। एक तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में हमको 1 मिलेगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में हमको 1 मिलेगा। दोनों अंक हमने लिख लिया, और लिखने के बाद ये हमारा क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब बचा हमारा 16 ना। तो 1 से लेकर 9 तक वैसी संख्या खोजेंगे जो हमारा 16 जिसका स्क्वायर करने पर 16 से कम आए। नहीं तो अगर 16 भी आ जा रहा है, यानी पूर्ण संख्या आ जा रहा है, वो भी संख्या हम लोग ले लेंगे। देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, लेकिन 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जा रहा है, यानी 16 से ज़्यादा हो जा रहा है। इसलिए हम किसको लिए हैं? 4 को। तो 4 यहाँ लिख दिए हैं, 4 यहाँ लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि मेरा 41 होगा कि 49 होगा। इसके लिए आप किस संख्या लिए हैं? 4 न लिए हैं। तो 4 के आगे क्या पड़ता है बाबू? 5 ना हो तो 4 5 कितना? 20। अब इसका ये 20 जो है और 16 तुलना कीजिए। ये 20 क्या है हमारा? 20 से 16 के क्या है? 20 से 16 क्या है? कम है ना। 20 से 16 क्या है बाबू? कम है। 20 से 16 कम है, इसलिए हम कौन सा मान लेंगे? कम वाला मान लेंगे। क्या लेंगे बाबू? कम वाला। यही हमारा क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? कट गया। समझ रहे हैं ना? देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया? यही स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार अगर हम अभी ये कट गया तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं? इरीज कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अभी ऊपर हम लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा जगह का अभाव है बाबू। ये हो गया हमारा 49, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब देख लीजिए, इसी प्रकार अगर हम इसका निकालें 1764 का, अगर 1764 का कोई हमसे पूछेगा कि सर जी 1764 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लास्ट में देखेंगे 4
तो 4 किस 1 से लेके 9 में किस किस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। एक तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, नहीं तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4 का। देख लीजिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा बाबू 4, और 8 का स्क्वायर भी करेंगे तो लास्ट में हमको कितना मिलेगा 4 मिले ना बाबू। तो देखिए हमारा हो गया 2 और 8 हो गया, इसका खेला हमारा क्या हो गया बाबू खत्म। अब बचा हमारा 17। तो 1 से 9 तक किस संख्या का स्क्वायर करेंगे कि हमारा 17 नहीं तो आ जाए, नहीं तो 17 से कम आए, हमेशा मान कम वाला लेना है। तो क्या हमारा होगा यानी 4 होगा। तो 4 हमने यहाँ लिख दिया और 4 हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ वही वाली बात आ गई कि तुलना कैसे बताएंगे कि हमारा 42 है कि 48 है। इसके लिए हम क्या करेंगे 4 लिए हैं ना, तो 4 के आगे क्या पड़ता है 5, गुणा कर दीजिए 4 पच्चे 20, तो 4 पच्चे 20, तो 20 से तुलना कीजिए। 20 से 17 क्या है हमारा कम है, 20 से 17 हमारा बबुआ क्या है कम है ना, तो कम वाला मान लेंगे, कम वाला। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका इसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1764 आएगा। कितना आएगा बबुआ 1764 आएगा। इसको थोड़ा सा हम और ऊपर करके लिख दे रहे हैं, जगह का थोड़ा अभाव है। कितना आ जाएगा 17, ये हमारा 48 था जो कि गलत हो गया है। अब देखिए इसी प्रकार अगर हम करें, इसी प्रकार हम करें, अगर किसका करें, इस प्रकार अगर हम करें बाबू किसका 18 और 49 का। देखिए 18 और किसका 49 का। देखिए अब सबसे पहले वो संख्या देखिए किसका किस किस संख्या लेंगे जो लास्ट में हमारा क्या मिलेगा 9 मिलेगा, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 मिलेगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 9 मिलेगा। तो यहाँ हमारा 3 हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है 7 हो सकता है। इसका खेला हमारा क्या हो गया खत्म। अब 18 1 से लेके 9 तक कौन सी ऐसी संख्या लेंगे जो 18 आ जाए वर्ग करने पर, नहीं तो 18 के कम आए, यानी हमारा 4 होगा। तो यहाँ भी 4 ले लेंगे, यहाँ भी 4 ले लेंगे, और 4 के आगे क्या पड़ता है बाबू 5, तो 4 पच्चे कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा सोना 20, और 20 से कितना कम है ना, 20 से क्या है कम है, तो कम वाला मेरा आंसर हो जाएगा, कम वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप लोग इसका निकाल ले रहे हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा जगह का अभाव है। 1936 इसको हम यहाँ बता दे रहे हैं 19 और 36। देखिए बाबू देखिए 1936 है ना, 1936 है तो 6 देखिए 1 से 9 तक 6 किस किस में आ रहा है, यानी हमारा अगर 4 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो 16 आएगा, और एगो हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। यहाँ भी हमको 6 मिल गया, यहाँ तो हमारी संख्या क्या हो सकती है, नहीं तो 4 हो सकता है, नहीं तो 6 हो सकता है। अब इसका खेला क्या हो गया खत्म बबुआ। अब 19 है ना, तो 1 से लेकर 9 तक कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 19 आ जाए, नहीं तो 19 से कम, हमेशा कम वाला मान लेना है, ज़्यादा वाला मान नहीं लेना है। तो कितना हो जाएगा सोना 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ तुलना कैसे करेंगे, उसी तरह 4 के आगे क्या पड़ता है 5, यानी 4 पच्चे 20, 20 से कितना क्या है कम है ना, तो ये मेरा कम वाला क्या हो जाएगा सोना आंसर हो जाएगा, ये मेरा कट्टी हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए थोड़ा, तो देखिए 23 जीरो कितना है बाबू 4 है, तो किस संख्या का स्क्वायर करेंगे कि लास्ट में हमको 4 मिलेगा, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 मिलेगा, नहीं तो 8 का स्क्वायर करेंगे तब हमको क्या मिलेगा 4 मिलेगा, मिलेगा ना बाबू। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 और 8 लिख सकते हैं। अब इसका खेला हमारा क्या हो गया खत्म हो गया। अब 23 है ना, तो 23 किस संख्या का स्क्वायर करेंगे कि 23 से हमारा क्या हो कम हो, तो हमारा कितना हो जाएगा 4 चौक को 16। अब यहाँ दिक्कत है कि बड़का लें कि छोटका लें, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बाबू हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे 4 के आगे कितना पड़ता है 5 ना हो, तो 4 पच्चे 20। अब देखिए 20 से क्या है ज़्यादा है, 20 से सोना क्या है 23, ज़्यादा न है हो, 20 से 23 क्या है ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए अगर इसका हम निकालें 2401 का, देखिए अब एक किस किस में आएगा, एक हमारा आ सकता है बाबू, एक हमारा आ सकता है, एक तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और नहीं तो हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यानी 1 मिलेगा, मिलेगा ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 और यहाँ लिख देंगे हम 9। थोड़ा सा और हम इरेज करके थोड़ा सा और छोटा लिखें, थोड़ा जगह का अभाव है। देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, हाँ यहाँ हमारा 9 हो जाएगा। अब इसका खेला खत्म। अब बचा हमारा 24 ना, तो किस संख्या का स्क्वायर करेंगे कि 24 से क्या हो ज़्यादा ना हो, 24 की तरह आ जाए, नहीं तो 24 से कम आए, तो 5 पच्चे हमारा 25 हो जाएगा, और 4 चौक को 16, तो यहाँ हम 4 रखेंगे, क्या रखेंगे 4 रखेंगे। अब 4 के आगे क्या होगा बाबू 4 गुणे 5,
यानी क्या हो जाएगा 20। जो हम रख रहे हैं उसी के साथ आगे की एक संख्या लेकर मल्टीप्लाई करके इसका तुलना करना है। ये 20 से क्या है बबुआ, ज़्यादा है ना हो, तो ये ज़्यादा वाला मान हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा कट्टी, ये हमारा कट्टी। अब इसी प्रकार अगर हम इसका निकालें 15 21 को हम और नीचे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 15 21। अब देखिए, अब इसका अगर हम निकालें बाबू सोना, इसका अगर हम निकालें, इस तरह निकाल दे रहे हैं, तो देखिए 13 69 अंदर किस संख्या का वर्ग करेंगे कि लास्ट में हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। एक तो हम कर सकते हैं किसका, एक तो हम कर सकते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, नहीं तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 9 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। अब देख लीजिए, तो एक तो हमारा क्या हो सकता है 3 हो सकता है, नहीं तो हमारा 7 हो सकता है। अब इसका खेला क्या हो गया बाबू, खत्म ना, इसका खेला खत्म, बचा हमारा 13। तो किस संख्या का स्क्वायर करेंगे कि 13 से, नहीं तो 13 आ जाए, नहीं तो 13 से कम आए। तो अगर 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16, 13 से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 त्रिक्की 9, तो यहाँ 3 लिख लेंगे और यहाँ 3 लिख लेंगे। अब तुलना कैसे करेंगे, 3 से ज़्यादा आगे 4 और 4 तिहाई 12। अब देख लीजिए 12 से 13 क्या है, ज़्यादा न है, ओ ये 12 से 13 क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ये हमारा ज़्यादा वाला क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से बाबू इसका आप लोग निकालिएगा, नहीं तो हम खुद निकाल दे रहे हैं। अब लास्ट में कितना है, 1 है ना, तो एक तो हमारा 1 में आ सकता है, नहीं तो 9 में आ सकता है। देख लीजिए इसका खेला खत्म, अब बचा 15, तो यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 15 के नीचे आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 15 के नीचे आएगा। अब देख लीजिए 3 के आगे क्या पड़ता है बाबू, 3 के आगे क्या पड़ता है 4, 3 गुणे 4 बराबर 12। ये 12 से क्या है, ज़्यादा है ना, इसलिए हमारा क्या हो गया, ज़्यादा वाला मान हो गया। तो दोस्तों ये अभी हमारा टाइप 1 था, और इसमें हम बताए थे क्या, मेरा बेस कितना हो, मेरा बेस क्या हो 50 हो। अभी 50 से नीचे का हम बताए हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अभी तो हम इसके आगे जाएंगे, यानी 3 डिजिट 4 डिजिट, और इसके आगे जो संख्याएं 3-3 अंक का जो वर्ग होता है, उस संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ हम बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग एकदम वीडियो को अच्छे से देख कर कॉपी लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा और बनाइएगा, सेकेंडों में बन जाएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों, ओके बाय बाय।